बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस लेक्चर में बेटे हम उन रूल्स की एप्लीकेशन सीखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने डिस्कस किए थे। सर सर वन वाला दोबारा से। सर जी बेटे। सर काइंडली डिवीजन वाला थोड़ा सा दोबारा बता दें। जी उसकी बेटे सिंपल उसका सोल्यूशन ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और जो लास्ट वाला फोर्थ पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो देन वो रूल भी क्लियर हो जाएगा और इसकी समझ भी आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता जी हूँ। ओके सर, जी, थैंक यू। देन आप देखिएगा, अगर ना समझ आई तो फिर आप मुझे बताइए। ओके सर। सर जी बेटे। सर 4-5 रोल ये जो नंबर। अपने रिसेंटली अभी अभी पिछला लेक्चर दिया है ना जी बेटे। सर, इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस रिवाइज कर दे। मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, आप आगे समझा रहे हैं ना, जब तक पीछे वाली समझ नहीं आएगी वो मुझे आगे भी समझ नहीं आ रहा। जी बेटे ठीक हो गया, आप सिर्फ ये मेरे साथ साथ चलें, मैं उन सारी चीज़ों को साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा बेटे। ठीक है, गौर से सुने मेरी बात। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसमें, एक बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा है जो सिंपल 4 है। सिंपल 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये 7 + 8 अयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल 4 क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि हमने कहा था हर वो नंबर जो a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा जाए वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल 4 को आप लिख सकते हैं 4 + 0 अयोटा, इट मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटे? सिंपल इस 4 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को बेटे हम 8 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम करने लगे हम। जब आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4s are 28, फिर जब इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अयोटा। तो यही बेटे इसका आंसर है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो सिंप्लीफाई करके आंसर लिखें। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें 2 + 3 अयोटा और -4 + अयोटा है। उसमें बेटे आपने जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिए गए हैं ना, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को फिक्स करेंगे बेटे। 2 को फिक्स करके -4 से एंड देन 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटे, 3 अयोटा को -4 से एंड देन 3 अयोटा को अयोटा के। तो जैसा सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही काम हमने यहाँ पे करना है बेटे। तो देखिएगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4s are 8, यानी माइनस का 8 हो गया। फिर 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बेटे ये 2 अयोटा हो गया। देन 2 तो कंप्लीट हो गया। आफ्टर देन जो सेकंड नंबर है 3 अयोटा, इसको आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 3 -12 और अयोटा उसी तरह साथ आ गया। फिर 3 अयोटा को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 उसी तरह अयोटा अयोटा से मिलेगा बेटे, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि अयोटा इज इक्वल टू है -1 का स्क्वायर रूट, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होके जस्ट -1 के बराबर आ जाए। इट मीन्स जहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा आप जस्ट उसकी जगह पे लिखेंगे -1। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 3 × -1 करें तो वो -3 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है -3 बेटे। बाकी इसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन हुई है उसमें ये हुआ है बेटे कि -8 उसी तरह इन दोनों को आपस में, अयोटा वाली टर्म्स को आपस में कंबाइन कर लें। -12 अयोटा और +2 अयोटा आपस में सिंप्लीफाई करके -10 अयोटा आ जाएगा।
यानी माइनस के 12 में से 2 निकाल दें तो जस्ट आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा। और यहाँ से 3 अयोटा स्क्वायर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 3 अयोटा स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और दिस वन -3, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे। फिर अयोटा वाली टर्म जो है वो आपस में कंबाइन कर ली थी जैसे प्रीवियस स्टेप में। अब विदाउट अयोटा वाली जो टर्म्स हैं जिनको रियल पार्ट कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि a प्लस अयोटा b जो है इसमें ये आपका रियल पार्ट है a जो है, और ये अकेला b जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल में सम अप होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में सम अप होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब आप -8 और -3 को मिलाएंगे तो -11 -10 जो है बेटे ये बन जाएगा आपके पास। सर अयोटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी होता है? जी, अयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है, जैसे ये अयोटा के साथ b लिखा हुआ था तो b इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा रिप्रेजेंट करता है कि मेरे साथ आने वाला इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल देखिएगा जरा बेटे, हमारे पास नंबर था 1/3 प्लस अयोटा। हमने क्या किया बेटे, हमने इस नंबर को गौर से देखा तो जो चीज़ इसके डिटर्मिनेंट में थी बेटे, बल्कि जो चीज़ इसके डिनोमिनेटर में थी उसकी साइन चेंज की। मतलब 3 + 2 अयोटा था, आपने 3 - 2 अयोटा लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब ऊपर वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नीचे। जो ऊपर वाले नंबर्स थे वो सिर्फ दो चीजें थी, एक 1 था और एक 3 - 2 अयोटा था। तो 1 को किसी के सर साथ, हमने ये माइनस क्यों लिखा? हाँ, रैशनलाइजेशन करने का तरीकाकार बेटे ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके अगर दरमियान में प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस होती बेटे तो आप यहाँ पे प्लस लिखते, यानी ऑपोजिट साइन आपने लिखनी है ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। बटे से अयोटा को ख़त्म करने का तरीका है बेटे ये। डिवाइड करने के लिए सर ऐसा करना है हमने? हमारा असल में टारगेट है डिनोमिनेटर से जो अयोटा नज़र आ रहा है ना उसको ख़त्म करना है। यानी 3 + 2 अयोटा नीचे नज़र आ रहा है, 2 अयोटा, Yes. उस अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हो। रैशनलाइजेशन ये चीज़ है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है उसकी सिर्फ सेंट्रल साइन चेंज करो, वो ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, और देन मल्टीप्लाई आप कर दें? हाँ जी, देन आप सिंप्लीफाई करें इसको, ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म हो जाएगा। वो देखिएगा मेरा बेटा। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ 3 - अयोटा 2 अयोटा के साथ, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो खुद ख़त्म हो जाते हैं, जो दूसरा नंबर है वही बाकी रहता है। जो नीचे दो नंबर है ना बेटे वो है 3 + 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। तो ये ऐसे ही है जैसे a + b इंटू a - b हो। तो आपको याद होगा कि आपने ये फार्मूला पढ़ा था, आप लिख सकते थे a² - b²। ये जिंदगी में पढ़ा है ना कभी फार्मूला, इसी को अपने यूज करना है बेटे। अब a का मतलब है फर्स्ट टर्म और b का मतलब है सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया और साथ दरमियान में माइनस साइन हमेशा, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया बेटे। फिर इन स्क्वायर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बन गया। अब 2 अयोटा का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर 4 बन गया, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर बन गया। इसका मतलब हुआ कि जो 2 अयोटा का होल स्क्वायर था वो एक्चुअल में बना 4 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, इट मीन्स -4 हो गया। दरमियान में ऑलरेडी एक माइनस थी तो उसके साथ जब आपने -4 लिखा तो वो माइनस और 4 वाली माइनस मिलके यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब 9 और 4 मिलके बेटे बन गया 13। अब ये 13 जो देख डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो जरा, स्टार्ट से जब चले थे तो डिनोमिनेटर में अयोटा था, लेकिन जहां पहुंचे वहां पे अयोटा खत्म हो गया डिनोमिनेटर से। फिर इस 13 को दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट कर दें तो ये इसका रियल कंपोनेंट बन गया और ये इसका इमेजिनरी कंपोनेंट बन गया बेटे।
और अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट, तो उसमें भी आपने प्रोसेस यही अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करके फिर वो जो भी वैल्यू बने डिनोमिनेटर में वो दोनों के साथ आपने सेपरेट कर देनी है, तो आपका काम हो जाना है। नेक्स्ट है इसी तरह का फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अब सेम काम वही करेंगे, इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें, इसके साथ जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है ना उसकी सेंट्रल साइन चेंज करें। अब नया जो नंबर बने वो बने 2 - 3 आयोटा, वो ऊपर भी लिख दें नीचे भी लिख दें। अब ऊपर आ जाएगा बेटे 3 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। और नीचे आ जाएगा बेटे आपके पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। जो ऊपर वाले दो नंबर्स हैं वो ऐसे ही जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है कि आप क्या करेंगे, फिर आप इस 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर देन -4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -4 को आप 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जिधर आपके पास आयोटा स्क्वायर बनेगा उसकी जगह पे -1 लिख के सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। जो नीचे वाला फैक्टर है ये ऐसे ही है जैसे ये a + b हो और ये a - b हो, तो फिर डायरेक्टली आप लिखेंगे इसको a² - b²। तो यही काम किया, ये a² ये -b² आ गया, इनको भी सिंप्लीफाई किया, 4 + 9 आ गया। अब विदाउट आयोटा वाली टर्म्स कंबाइन की तो -6 बन गया, और आयोटा वाली टर्म्स आपस में कंबाइन की तो -17 आयोटा बन गया, और नीचे 13 आ गया। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि वहाँ से आयोटा अब जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये 13 आप सेपरेट कर दें दोनों के नीचे, तो ये आपका सोल्यूशन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी बेटे। सर ये सेकंड स्टेप में 3 1 एयोटा स्क्वायर है, जी तो सर एयोटा में -1 नहीं आएगा, एयोटा के साथ स्क्वायर है। जी बेटे बिल्कुल। ये दोबारा पूछिए कौन सा कह रहे हैं आप? सर ये सेकंड स्टेप, हाँ जी, सेकंड स्टेप में। सर ये 3 एयोटा स्क्वायर है ना, जी जी बिल्कुल। तो सर इसका माइनस इसके नेगेटिव साइन के साथ खत्म हुआ है या एयोटा की -1 की अलामत के साथ हुआ है? यानी इस चीज़ की बात कर रही हैं ना आप? जी जी सर। ये बेटे हुआ ऐसे है कि ये बना 2 × 2 = 4 -3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जी सर। 4 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। नेक्स्ट 4, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और 9 1s = 9 हो गया। तो यही बेटे निचले स्टेप में लिखा है। ओके सर, थैंक्स। नेक्स्ट बेटे आपके पास है एग्जांपल नंबर 2। इसमें उसने क्या किया है कि अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर दिए हैं इसमें और कहा यह गया है कि इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, और इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी करेक्शन आप कर लें। स्टेटमेंट इसकी जो है बेटे वो एक्चुअल में है, ये जो नीचे आपके पास फैक्टर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। इट मीन्स यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि 1 की जगह पे यहाँ पे 5 है। क्या करें, लेफ्ट साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करें, 3x आ गया। फिर 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 3y आयोटा आ गया। इसी तरह 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें, 2x आयोटा, और 2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2y आयोटा स्क्वायर आ गया। देन आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपको पता है -1 आना है, और -1 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2y से तो वो -2y बन जाएगा। अब जिन जिन के साथ आयोटा नहीं है इनको स्टार्ट पे लिख ले, और जिनके साथ आयोटा है वहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लें, तो 3y माइनस बल्कि
ये आपके पास बन जाएगा फिर 2x माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, जब मल्टीप्लाई किया इसको तो चूंकि दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो इट मीन्स फिर आपके पास ये 3x आ गया, यहाँ से -2y आ गया, तो ये 3x - 2y ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट ये रिमेनिंग ये जो फैक्टर्स हैं इनके दरमियान में यहाँ पे प्लस आना चाहिए, क्योंकि 3y भी पॉजिटिव का नंबर है और जो 2x है वो भी पॉजिटिव का ही नंबर है। आफ्टर देन जो लेफ्ट साइड आपके पास आपको नजर आ रही है ना, लेफ्ट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है, और जो राइट साइड आपको नजर आ रही है यहाँ पे, राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट ही है। वो कैसे, देखो जरा, ये रियल पार्ट है विदाउट अयोटा और ये अयोटा वाली टर्म है, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे अकेला 5 था तो आप 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 अयोटा, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो जब कंपैरिजन करेंगे रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आएगा तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। जब आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएं तो आप दोनों में से या तो x वाले जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर लें या फिर जो y वाले कोफिशिएंट्स है उनको बराबर कर लें। अगर आपने y वाले कोफिशिएंट बराबर करने तो ये 2y है, यहाँ पे 3y है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो वही काम किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। और जो सेकेंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 3 2 आर 6 हो जाएगा वो भी। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 एंड 0। तो ये दो इक्वेशंस बन गई जिनको साइमल्टेनियसली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल आउट, 9x में से 4x निकाल दें तो ये आपके पास मिल जाएगा 5x। सर जी बेटे, सर यहाँ से थोड़ी समझ नहीं लगी इन दो स्टेप्स की। जी बेटे मैं इसको रिपीट करता हूँ दोबारा, जस्ट मुझे इसको कंप्लीट करने दें। 9x और -4x जो है बेटे, 9 में से 4 निकाल दें तो यहाँ पे 5x रह गया बेटे, इक्वल टू ये इन दोनों को कंबाइन करें तो जस्ट 15। 5 को इधर भी डिवाइड कर दें, 5 को इधर भी कैंसिल, 5 3 आर 15, तो x इज इक्वल टू 3। एक आंसर बेटे ये निकल आया। ये आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की जगह पे, या इक्वेशन 2 में पुट कर दो इस x की जगह पे, आपकी अपनी मर्जी है बेटे, इसको आप पुट कर सकते हैं। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3 3 आर 9 हो जाएगा, उस 9 को उठा के आप इधर ले आएंगे तो 5 - 9 आ जाएगा, इट मीन्स -4 आ गया। तो ये बन गया -2y इज इक्वल टू -4। एक तो माइनस से माइनस कट गया, 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2 2 आर 4, तो y का आंसर बेटे 2 आ गया। x का आंसर आपके पास 3 था, y का आंसर आपके पास 2, ये आपकी फाइनल वैल्यू। दोबारा से इसको बेटे देखिएगा जरा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं बेटे इसमें, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 5 दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके जो योटा वाली टर्म्स हैं उनको आपस में कंबाइन करना था अगर उनके कोफिशिएंट बराबर होते, लेकिन एक में 2x है और एक में 3y है। अगर अकेला 2 और 3 आता तो हम मिला के 5 कर देते। तो जब वो कंबाइन फॉर्म में जो है वो कोफिशिएंट बराबर नहीं होते उस तरह की, मतलब जो है जैसे यहाँ पे एक में x आ गया एक में y आ गया, तो फिर आप जस्ट अयोटा कॉमन निकाल लें, ये यहाँ पे प्लस है। उसके बाद बेटे 3x - 2y, ये तो आपको यहाँ से मिल गया, 3x और -2y। रिमेनिंग जो है वो 3y और 2x था, उसमें से आपने योटा कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया आपके पास 2x - 3y। 5 को आपने लिख दिया 5 + 0 योटा। बेटे यहाँ तक कोई बात पूछनी हो किसी ने, यहाँ तक क्लियर? या दरमियान में प्लस नहीं आना, 2x + 3y जी अयोटा? मैंने वो प्लस जो मैंने टिक लगाया है यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस सर। मतलब जो जिस स्टेप को मैंने मार्क किया है उसमें मैंने प्लस ही लगाया बेटे दरमियान में। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे दो इक्वेशन बन गई, ये रियल कंपोनेंट रियल के बराबर आ गया, यानी 3x - 2y = 5, तो ये इक्वेशन 1 बन गई।
इमेजिनरी कंपोनेंट इमेजिनरी के बराबर आ गया। अब इमेजिनरी कंपोनेंट हमारे पास है 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा फिर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी बेटे। यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? एनी प्रॉब्लम? नो यस सर। सर। ओके, अब बेटे आपके पास सिर्फ ये दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है सर आवाज खराब हो रही है। सेकंड इक्वेशन है बेटे 2x माइनस 3y बल्कि प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं जिनको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है, बस ये टारगेट है हमारा आगे। यहाँ तक ओके है ना सबको? यस सर। ओके बेटे, सर इसको बेटे फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 9x माइनस 3 2 आर 6y इज इक्वल टू 15। जी बेटे, सर अब सुनाई दे रही है आवाज सबको मेरी? यस सर। ओके, आपने माइक बंद रखे ना बेटे, तो फिर ही आपको सही सुनाई देगी। जो सेकंड इक्वेशन है इसको बेटे आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2s आर 4x आ गया प्लस 2 3s आर 6x y आ गया इज इक्वल टू 2 0 0 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को बेटे चूंकि दोनों में सिंबल डिफरेंट है तो आप इसको ऐड ही करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब ऐड करेंगे बेटे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 4 बेटे यहाँ पे 13x आएगा, 9 और 4, और राइट साइड पे बेटे आ जाएगा 15। हमें x की वैल्यू चाहिए तो बेटे यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होके बेटे x इज इक्वल टू आएगा आंसर 15 ओवर 13। ये बेटे x की वैल्यू आएगी। जो क्वेश्चन में आई है वैल्यू, जो x की उसने 3 वैल्यू निकाली है, वो मिस्टेक ऑफ दिस सिंबल है, क्योंकि उसने यहाँ पे थ्रू आउट दी क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हुई है, तो वो आगे माइनस को ही लेके चला, लेकिन आपने इसको सही करके सॉल्व करना है। अब ये वैल्यू आप बेटे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, फर्स्ट में पुट कर लें या सेकंड में पुट कर लें। जब आप सेकंड में अगर पुट करना है तो वो थोड़ा आसान होगा बेटे, इसमें पुट करें, ये बनेगा आपके पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू बेटे 15/13 और प्लस 3y इक्वल टू 0 है। सेकंड में पुट करते बेटे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें। सर स्क्रीन पर लिखा नहीं आ रहा, स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आ रहा जो आप लिख रहे हो। एक मिनट बेटे, अब स्क्रीन नजर आ रही बेटे? यस सर। यानी हम यहाँ तक पहुंचे थे कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन थी बेटे हमारे पास 2x माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस है और 3y इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट इक्वेशन इसका नाम रखा था, सेकंड इसका नाम बेटे रखा था। फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 9x बन गया, माइनस 3 2 6y बन गया इज इक्वल टू 3 5 15 बन गया। सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 4x बन गया, और बेटे प्लस 3 2 6y बन गया, और ये 2 0 0। हमने दोनों को सम अप किया था बेटे, ये से कैंसल, यहाँ से 13x आ गया और राइट साइड पे बेटे 15 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए थी 13, इधर भी डिवाइड किया इधर भी किया, ये कैंसल, तो जो x की वैल्यू बेटे हमारे पास बनी थी दिस वन इज इक्वल टू 15 ओवर 13, ये x की वैल्यू आ गई थी। अब हमने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू 15 ओवर 13 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप 2 में पुट करने जाएंगे तो ये 2 उसी तरह x की जगह पे आ जाएगा बेटे 15/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटे हाँ जी 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटे 30/13 प्लस 3y इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाएं,
3y इधर ही बेटे, और ये उधर जाके 30/13 जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का। इस 3 को भी इधर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू होगा -30/3 इंटू 13, दिस वन इज इक्वल टू -30/39। ये बेटे आपकी y की वैल्यू है। यही दो वैल्यू बेटे आपने फाइंड आउट करनी। अब सब कुछ नजर आ रहा है सबको? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटे? कोई स्टेप ना क्लियर हुआ हो? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 सर हमने, टाइम हो गया, हाँ जी बेटे, टाइम आ गया कंप्यूटर की क्लास। जी बेटे अभी 3 मिनट रहते हैं, और क्लास जो होती है बेटे 40 जी मिनट की है, और 40 जी मिनट सर। में 20 मिनट जो है आपके लिए वो होती है रिलैक्सेशन। सर 5 मिनट बाद पीएस की क्लास भी है। बेटे कंप्यूटर की एक बंदा बता रहा है, दूसरा पीएस की बता रहा है, एक टाइम में 2 क्लासें कैसे लेंगे आप? पीएस की है सर, पीएस की। सर पीएस की लेक्चर है। कोई बात नहीं बेटे। जी जी सर वो वैल्यू आगे मजीद डिवाइड हो रही थी तो हम डिवाइड करेंगे ना? नहीं, बस वहीं तक रखेंगे बेटे उसको, मजीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ जी बेटे, जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो बेटे आप मुझे इन्फॉर्म करके, तो हम क्लास स्किप कर देंगे उसी वक्त, ठीक है? जब तक आपकी दूसरी क्लास ऑन नहीं होती तब तक हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम होंगे। और मुझे बता दीजिएगा जैसे क्लास ऑन हो आपकी दूसरी। जी एक्सरसाइज 2 में है वैल्यूएट अयोटा की पावर है बेटे, अयोटा पावर 21। मैंने बताया था कि जब भी ऑड पावर हो तो आप उसमें इवन पावर अलहदा कर लेंगे और अयोटा पावर 1 अलहदा कर लेंगे। 20 को बेटे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 10 और साथ बेटे अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, -1 का स्क्वायर और साथ अयोटा। स्क्वायर होने की वजह से -1 जो है वो बेटे +1 में चेंज हो जाएगा, और साथ उसके अयोटा, अयोटा 1 ज़ार अयोटा। तो ये बेटे इसका फाइनल आंसर है। सर ये समझ नहीं आया, एक मतलब फिर पढ़े। जी बेटे देखिए, अयोटा पावर थी 21 हमारे पास जो है ना, अयोटा पावर 21 थी बेटे। बेटे 21 नंबर जो है ना ये ऑड नंबर है, क्या ख्याल है? ऑड नंबर वही नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली। तो हम इससे छोटा इवन नंबर जो है वो अलहदा कर लेंगे, यानी अयोटा पावर 21 की बजाय 20 लिख ले और अयोटा अलहदा लिख ले। अब अयोटा 20 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 पावर 10, क्योंकि 2 इंटू 10 मिलके भी तो 20 बनेगा ना। साथ वाला अयोटा उसी तरह, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 की पावर 10 साथ अयोटा उसी तरह। अब 10 जो है ये इवन पावर है, और जैसे इवन पावर आएगी जो -1 है उसने माइनस ने प्लस में चेंज हो जाना है। प्लस 1 की जो मर्जी पावर ले ले वो 1 ही रहता है, बाहर उसके अयोटा आ रहा है। अयोटा 1 ज़ार अयोटा करें तो सिंपल अयोटा जवाब आ गया इसका बेटे। क्लियर? अब कोई चीज पूछनी बेटे इसमें से? सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्लियर है अब आपको? यस सर क्लियर है। यस सर। ओके सर माइनस इवन की वजह से खत्म हुआ है। यस बेटे यस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटे, माइनस अयोटा की पावर है 16। अब ये 16 इवन है या ऑड है बेटे? डेफिनेटली इवन है। इवन होने की वजह से ये माइनस किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में, और अयोटा के ऊपर पावर ज्यादा कर दें 16। अब अयोटा पावर 16 जो है इसको सिंपली सॉल्व कर लें, अयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर सकते हैं, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है उसकी पावर 8 कर लें, और -1 की पावर 8, क्योंकि 8 भी इवन है, इवन होने की वजह से माइनस किस में चेंज होगी? प्लस में, और 1 की पावर 8 का मतलब 1 ही, तो +1 इसका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम बेटे? नो सर। नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर 5, उसमें बेटे है अयोटा पावर 13 प्लस अयोटा पावर 5। जी अलीना बेटे 6.6001 रो नंबर, अलीना, अलीना शकील। यस सर।
बेटे ये Yes, जो sir. ये जो अयोटा पावर 13 है, ये 13 इवन है या ऑड है? Sir, ये odd है. ऑड है, शाबाश। तो जब भी अयोटा की पावर ऑड आती थी तो हम क्या करते थे, आप इवन पावर अलग कर लेते थे। 13 से छोटा जो नंबर इवन है वो 12 ही है बेटे, और नहीं है कोई भी। और अयोटा पावर 1 अलग करते थे प्लस। ठीक है बेटे। 6009 लीजा। जी बेटे, लीजा जैनब। 6009। हाँ जी बेटे, अपना माइक ऑन करें बेटे, अनम्यूट करें ना अपना माइक। जी लीजा। लीजा बेटे ये बताओ, ये जो अयोटा पावर 5 है, ये 5 इवन है या ऑड है? ऑड है। ऑड है। तो इसको सेपरेट करना है तो क्या करें, अयोटा पावर कितनी सेपरेट करें बेटा? सर इवन के साथ हाँ जी, इवन के हिसाब से। सर 5 से छोटा इवन कौन सा नंबर है? 4 4 और 7 अयोटा। जी मुबीन बेटे, आप कुछ बोल रही? जी सर, वो ना हमारी मैम जो पीएस वाली है वो लिंक नहीं सेंड करती सर। मैम ने कहा क्लास ज्वाइन करे, वो उन्होंने पासवर्ड और आईडी बताया हुआ है। ठीक हो गया बेटे, ठीक हो गया। जस्ट 30 सेकेंड, मैं इसको वाइंड अप करने लगा। ये अयोटा 12 है बेटे, तो इसको आप लिखें अयोटा स्क्वायर की पावर 6 अयोटा, उसी तरह प्लस अयोटा 4 है तो इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर और 7 अयोटा। अयोटा स्क्वायर ये बेटे -1 होता है तो -1 की पावर 6 7 अयोटा आ गया, प्लस अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 7 बेटे अयोटा आ गया। बेटे -1 की पावर 6 हो या -1 की पावर 2 हो या 4 हो, बात एक ही है। उस इवन पावर ने उसको माइनस को ख़त्म कर देना है, तो वो +1 आ जाएगा। +1 को अयोटा से मिलाएंगे तो वो अयोटा आ जाएगा। इधर भी बेटे अयोटा प्लस इधर भी अयोटा, मिल के बेटे ये 2 अयोटा इसका आंसर बन जाएगा। चलें ठीक है बेटे, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।